everyone, welcome to the sociology class. So today in sociology in 5 minutes हम लोग पढ़ने वाले हैं what is society. I am your educator Bhairavi Bharadwaj. Don't forget to join my Telegram channel if you are a sociology student. तो सोसाइटी क्या होता है? काफ़ी एग्जाम्स में ये टॉपिक दे दिया जाता है और ये इतना छोटा टॉपिक है कि इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ने वाला है नहीं, इसीलिए हम इसे 5 मिनट्स में कवर करेंगे। जो भी मेन पॉइंट्स हैं हम आज इसमें पढ़ के और इस टॉपिक को यहीं पे खत्म कर देंगे। द टर्म इज मोस्ट फंडामेंटल वन इन सोशियोलॉजी। द टर्म इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन सोशियोलॉजी। सोसाइटी सोशियोलॉजी में तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम पढ़ते ही सोसाइटी के बारे में है, बट स्टिल वन ऑफ द मोस्ट वेग एंड जनरल कॉन्सेप्ट्स। बट ये बहुत ही जनरल है क्योंकि अगर आप किसी से पूछोगे सोसाइटी क्या होता है तो इसे बताना बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि सोसाइटी एक बहुत ही बड़ा टर्म है। ठीक है, द टर्म सोसाइटी डिराइव्स फ्रॉम लैटिन वर्ड सोशियस विच मीन्स कंपेनियनशिप और फ्रेंडशिप। तो ये चीज आप याद रखिएगा, सोसाइटी वर्ड बना है सोशियस वर्ड से जिसका मतलब होता है कंपेनियनशिप या फिर फ्रेंडशिप। जॉर्ज जिमल ने हमें इसकी डेफिनेशन दी और उन्होंने कहा कि ये जो सोशियबिलिटी वाला फैक्टर है इसमें, ये ही इसे ट्रू एसेंस देता है सोसाइटी को। सोशियबिलिटी मतलब एक दूसरे से मिलना, सोशल होना। ठीक है, जैसे कि अरिस्टोटल ने भी बोला था कि मैन इज अ सोशल एनिमल। हम लोग एक सोशल एनिमल है ना। हम टाउन्स में, सिटीज में, ट्राइब्स में, विलेज में रहते हैं क्योंकि हम अकेले नहीं रह सकते, हमें दूसरे इंसान चाहिए हमारे साथ रहने के लिए। हम बोर हो जाएंगे, हमें डर लगेगा, है ना। तो ये सब चीजें हैं। मैन नीड सोसाइटी फॉर हिज लिविंग, वर्किंग एंड एंजॉइंग लाइफ। तो मैन को सोसाइटी की जरूरत पड़ती है क्योंकि मैन जो है वो अकेले नहीं रह सकता। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हो कि सोसाइटी को बनाया ही किसने है? मैन ने। इफ मैन इज नॉट देयर देन सोसाइटी विल बी नॉट देयर। कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो आपको पता होनी चाहिए सोसाइटी की क्योंकि एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। तो जब मैं ये पीडीएफ दूंगी आप उसमें पढ़ लीजिएगा। मॉरिस जिन्सबर्ग ने कहा था कि कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल यूनाइटेड बाय सर्टेन रिलेशंस, मोड ऑफ बिहेवियर विच मार्क देम ऑफ फ्रॉम अदर्स हु डू नॉट एंटर इनटू दीज रिलेशन। तो बहुत सारे लोग यूनाइटेड होकर सर्टेन रिलेशंस बना देते हैं, उसे हम कह सकते हैं सोसाइटी। जीडीएम कोल ने कहा था ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइज्ड एसोसिएशन है। प्रोफेसर गिडिंग्स ने कहा था कि ये यूनियन है, ये ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, सम ऑफ फॉर्मल रिलेशंस है। तो ये सारे कीवर्ड्स हैं जो आपको लिखने चाहिए और आपको याद रखने चाहिए। देन लैप्टी ने कहा था नॉट टू ग्रुप ऑफ पीपल बट टू कॉम्प्लेक्स पैटर्न। सिर्फ ग्रुप नहीं, सोसाइटी में कॉम्प्लेक्स पैटर्न देखने को मिलते हैं जो कि बहुत सारे नॉर्म से रिलेटेड होते हैं। मैकाइवर की डेफिनेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कहा था कि सोसाइटी है वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप। वेब मतलब क्या होता है? जैसे मकड़ी का जाल होता है ना, जिसको अगर आप देखेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे कि वो कैसे बना है, क्या है, वो बड़ा ही कॉम्प्लेक्स लगता है हमें देखने में। ऐसे ही इन्होंने कहा था कि सोसाइटी भी है, इसमें सोशल रिलेशनशिप्स ऐसे होते हैं कि समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप देख रहे हो मोस्टली लोगों ने कहा कि सोसाइटी क्या है, बड़ा ही कॉम्प्लेक्स है। तो ये डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें स्क्रीनशॉट लेके कहीं पे लिख लीजिएगा। अब हम लोग जल्दी से देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ पीपल। बिना लोगों के तो सोसाइटी हो ही नहीं सकती और जरूरी है कि उनके साथ में म्यूचुअल इंटरेक्शन हो, म्यूचुअल अवेयरनेस हो। अगर हम लोग साथ में रह रहे हैं बट हमारा कोई इंटरेक्शन ही नहीं हो रहा है तो सोसाइटी नहीं हो पाएगी। ठीक है, सोसाइटी डिपेंड करती है लाइकनेस पे। जैसे कि अगर हम इंडियन सोसाइटी की बात करें तो इंडियन खाना, अगर आप बाहर जाओगे तो वहाँ का खाना, तो मोस्टली जो लोग होते हैं उनकी लाइकिंग्स कहीं ना कहीं सेम होती है। नॉट 100% बट एटलीस्ट 70 to 60% सेम होती है। ठीक है, इट रेस्ट ऑन डिफरेंसेस टू। अब ऐसा नहीं है कि सोसाइटी में सिर्फ सेम लोग ही होते हैं, बहुत सारे डिफरेंट भी होते हैं। जैसे इंडियन सोसाइटी की बात कर सकते हैं। इंडियन सोसाइटी कितनी डाइवर्स है, यहाँ पर हर तरह के रिलीजन है, हर तरह के लोग हैं। ठीक है, कोऑपरेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर, सारे मिलके रहते हैं। डिवीजन ऑफ लेबर होता है, जो जिस काम में स्पेशलाइज्ड है वो करता है। इंटरडिपेंडेंस होती है, मतलब हम एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। अगर आज की डेट में आपको अकेले रहना पड़े तो आप नहीं रह सकते हो क्योंकि आपकी हर चीज दूसरों पे डिपेंडेंट है। जो भी सर्विसेज, इवन जैसे आप पढ़ भी रहे हो तो आप मोबाइल पे डिपेंडेंट हो, आप मेरे ऊपर डिपेंडेंट हो, है ना। सोसाइटी इज डायनेमिक। सोसाइटी डायनेमिक होती है यानी हमेशा चेंज होती रहती है, कभी भी सेम नहीं रहती। कल्चर इज यूनिक। हर सोसाइटी का एक कल्चर होता है और वो अपने आप में एक यूनिक कल्चर होता है। ठीक है, सोशल नेचर ऑफ अ मैन। मैन का जो नेचर होता है वो काफी सोशल होता है, वो अकेले नहीं रह सकता। सोशल कंट्रोल फॉर कंट्रोलिंग बिहेवियर ऑफ इट्स मेंबर। तो सोशल कंट्रोल भी जरूरी है, जैसे कि हम देखते हैं लॉ एंड पनिशमेंट,
है ना। अगर हम कोई गलती करते हैं तो क्या होता है, हमें सजा मिलती है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हम कंट्रोल वे में रहें, हम अनकंट्रोल्ड ना हो जाएं। नाउ दीज आर सम टाइप्स ऑफ सोसाइटीज दैट यू शुड नो अबाउट। पहला है हंटिंग एंड गैदरिंग। तो हंटिंग और गैदरिंग में क्या होता था, डेली कलेक्शन ऑफ वाइल्ड प्लांट्स होता था, ठीक है, हंटिंग होती थी एनिमल्स की। ये लोग एक जगह से दूसरी जगह तक सिर्फ फूड के लिए घूमते रहते थे, ठीक है, इनके कोई परमानेंट हाउसेस विलेज नहीं होते थे। ओके, देन हम लोग मूव करते हैं कौन सी स्टेज में, पेस्टोरल स्टेज में। पेस्टोरल में क्या होता है, रेदर देन सर्चिंग फॉर फूड ऑन अ डेली बेसिस, मेंबर्स ऑफ अ पेस्टोरल सोसाइटी रिलाई ऑन डोमेस्टिकेटेड हर्ब्स। अब इन्होंने एनिमल डोमेस्टिकेशन स्टार्ट कर दिया, ठीक है, उससे क्या हुआ, हमें खाना मिलने लगा, और जब हमने डोमेस्टिकेशन स्टार्ट किया तो हमें एक जगह पर ज्यादा देर तक रहना पड़ा, ठीक है। पर ये लोग तब भी क्या करते थे, नोमैडिक लाइफ जीते थे। नोमैडिक लाइफ मतलब ये अपने जो भी जानवर होते थे उनको चराने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। देन आता है हमारा हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में क्या होता है, फ्रूट एंड वेजिटेबल स्टार्ट कर दिया उगाना, ठीक है, और काफी इन्होंने नए नए तरह के मेथड्स सीख लिए, जैसे स्लैश एंड बर्न, रोटेशन। बाय रोटेटिंग देयर गार्डन प्लॉट्स हॉर्टिकल्चर कैन स्टे इन वन प्लेस। बहुत दिन तक एक जगह पर रहने लगे, और यहाँ पे सेमी परमानेंट आ गया था। सेमी परमानेंट मतलब पूरी तरह से परमानेंटली नहीं रह रहे थे, बट थोड़े थोड़े टाइम के लिए ये लोग रहने लगे थे। देन हम लोग मूव कर जाते हैं एग्रीकल्चरल सोसाइटी पे। ये वो सोसाइटी थी जहाँ पे सिंपल टेक्नोलॉजी आ चुकी थी, ठीक है, हमें पता चल गया था कि अपना फूड कैसे बनाना है। स्पेशलाइजेशन लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ सिटीज। धीमे धीमे स्पेशलाइजेशन आने लगा और सिटीज का डेवलपमेंट होने लगा। इसके बाद हम जाते हैं इंडस्ट्रियल सोसाइटीज पे। इंडस्ट्रियल सोसाइटी कौन सी होती है, जब हैंड से करने वाली चीजें हम मशीन से करने लगे। यहाँ पे क्या होता है, सिंपल मशीन इंट्रोड्यूस हो जाती है और लेबर आ जाता है, और इससे क्या होता है, नई तरह की जॉब्स आने लगती हैं, नई तरह के काम स्टार्ट हो जाते हैं, हमारा लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चेंज हो जाता है ना। देन हम जाते हैं पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी पे, जिसमें हम अभी हैं, ठीक है, हम अभी पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी में हैं, जहाँ पे फूड इज प्रोड्यूस बाय द हाई मशीन एंड टेक्नोलॉजी। यहाँ पे बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो चुका है, ठीक है। मैनी सिग्निफिकेंट सोशल चेंज रिजल्ट फ्रॉम द ट्रांजिशन फ्रॉम एन इंडस्ट्रियल। तो बहुत सारे चेंजेस हमें दिखते हैं इंडस्ट्रियल में, इंडस्ट्रियल से पोस्ट इंडस्ट्रियल में आने में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको सोसाइटी का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इफ यू आर अ सोशियोलॉजी स्टूडेंट। प्लेलिस्ट में जाकर आप सारे लेक्चर्स को देख सकते हो कैटेगरी वाइज। जो भी एग्जाम आपका पास है उस हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन करिए। मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करना मत भूलिएगा अगर आप सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हैं और आप सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें इस चैनल पे कवर करने वाली हूँ। और अगर आप मुझसे कोई भी पर्सनल डाउट है जो आप पूछना चाहते हैं, आप मुझसे बात भी करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और ये है लिंक जहाँ से आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे। सो थैंक यू गाइज वेरी मच, कीप लर्निंग।